नमस्कार। लोकसभा आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट से ताल ठोके हुए हैं। नगीना लोकसभा सीट पर लगातार जनसंपर्क उनका जारी है। चंद्रशेखर आजाद खुद नगीना सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे नगीना सीट के बारे में। चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से नगीना लोकसभा सीट को जीत रहे हैं। अगर आप मेरे जो आंकड़े आपके बीच रहूंगा 2009 में हुए लोकसभा चुनाव, 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के अगर आपके बीच में आंकड़े रखूंगा, उन आंकड़ों को अगर आप समझोगे, परखोगे तो आप समझ जाओगे चंद्रशेखर आजाद लोकसभा नगीना सीट कैसे जीत सकते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें। मैं आपको यही बताऊंगा 2009 में किस पार्टी का प्रत्याशी जीता, 2014 में कौन जीता और कौन प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहा, और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें चंद्रशेखर आजाद का उन आंकड़ों के अनुसार हम एनालाइज करेंगे चंद्रशेखर आजाद कौन सी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, नगीना लोकसभा सीट काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय हमेशा बनी रहती है और इस बार सबसे ज़्यादा नगीना लोकसभा सीट चर्चा का विषय बनने वाली है, क्योंकि भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद खुद नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। नगीना लोकसभा सीट पर लगभग 50% मुस्लिम वोटर हैं, 21% एससी वोटर हैं। तो आप समझ सकते हो 50% मुस्लिम वोटर और 21% जाटव वोटर, ये कॉम्बिनेशन अगर चंद्रशेखर आजाद बना लेते हैं, इन दोनों को एक कर लेते हो तो चंद्रशेखर आजाद जीत भी सकते हैं। पहला पॉइंट यहाँ चंद्रशेखर आजाद की पहले पॉइंट में जीत हो रही है। अब दूसरे आंकड़े की बात कर लेते हैं। इंडिया अलायंस बन रहा है। चंद्रशेखर आजाद की जयंत चौधरी से काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती है। अखिलेश यादव के साथ भी कुछ ज़्यादा ठीक ठाक संबंध हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं है, जयंत चौधरी के मुताबिक नहीं है, पर अखिलेश यादव के साथ भी चंद्रशेखर आजाद की कोई दुश्मनी नहीं है। अगर इंडिया अलायंस नगीना लोकसभा सीट को छोड़ देता है तो चंद्रशेखर आजाद की 100% जीत नगीना लोकसभा सीट से होने जा रही है। मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो वो कैसे। अभी वर्तमान में 2022 के चुनाव की बात कर लेते हैं, फिर हम 2009 के लोकसभा, 2014 के, 2019 के लोकसभा चुनाव के बारे में बात करेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में वर्तमान में समाजवादी पार्टी के लगभग 3 विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के पास 3 विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीटें हैं। समाजवादी पार्टी के खाते में जो 3 विधानसभा सीटें हैं वो मैं आपको बता दूं, नजीबाबाद, नगीना और नूरपुर, ये समाजवादी पार्टी के खाते में ये विधानसभा हैं, और 2 भारतीय जनता पार्टी के खाते में है, नेहटौर और धामपुर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट अगर उस जगह पर नहीं उतरता है, इंडिया अलायंस से कोई भी प्रत्याशी वहां नहीं उतरता है, तो चंद्रशेखर आजाद की तरफ ये 3 विधायकों पर जो वोट पड़े थे वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ जाना बिल्कुल तय है, क्योंकि मुस्लिम और जाटव भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर वोट नहीं कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी के वर्तमान सांसद हैं, उनके बारे में बात करूंगा। दूसरे पॉइंट में भी चंद्रशेखर आजाद यहाँ जीतते हुए नगीना लोकसभा सीट दिखाई दे रहे हैं साफ साफ, क्योंकि समाजवादी इंडिया अलायंस की ये चर्चा है कि इंडिया अलायंस कोई भी प्रत्याशी नहीं चंद्रशेखर आजाद के सामने नहीं उतारेगा। इंडिया अलायंस खुद चंद्रशेखर आजाद के लिए वो नगीना सीट छोड़ रहा है। अगर ये हो जाता है तो चंद्रशेखर आजाद की जीत नगीना लोकसभा सीट से बिल्कुल 100% तय है, क्योंकि 3 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं और वो 3 विधायक पर जो वोट पड़े थे वो चंद्रशेखर आजाद पर जाना तय है। भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाएंगे और जिधर लहर चलेगी उधर ही जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद के संघर्ष पर जाटव समाज गौर डालेगा, लगातार उत्पीड़न अत्याचार पर गौर डालेगा। राजस्थान में हुए अत्याचार, मध्य प्रदेश में हुए अत्याचार, उत्तर प्रदेश में हाथरस में हुई घटना को, इन सभी को ध्यान रखेगा तो चंद्रशेखर आजाद के संघर्ष पर अगर थोड़ी भी जाटव समाज ध्यान देगा तो चंद्रशेखर आजाद की तरफ 21% एससी वोटर जा सकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जो वर्तमान सांसद हैं उनकी अगर हमने रिपोर्ट निकाली तो वहां पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोई विकास नहीं किया है। गिरीश चंद्र जाटव की काफ़ी ज़्यादा बुराई वहां पर देखने को मिल रही है। फिलहाल दूसरे पॉइंट में भी चंद्रशेखर आजाद जीत रहे हैं। अब बात कर लेते हैं 2009 से 2019 के लोकसभा चुनावों तक की नगीना लोकसभा सीट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नगीना लोकसभा सीट किसी भी
नगीना लोकसभा सीट किसी भी पार्टी का गढ़ नहीं रहा है। नगीना लोकसभा सीट का ये समीकरण है। नगीना लोकसभा सीट किसी भी पार्टी का गढ़ नहीं रहा है। 2009 में समाजवादी पार्टी से यशवीर सिंह जीते। 2014 में यशवंत सिंह भारतीय जनता पार्टी से जीते। 2019 में गिरीशचंद्र जाटव जीते। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे, गठबंधन प्रत्याशी थे। और मैं आपको बताने की कोशिश करूं, 2009 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यशवीर सिंह को 2,34,815 वोट मिले और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे। 2014 में बीजेपी जीती। बीजेपी से यशवंत सिंह जीते, 3,67,825 वोट पाकर जीते। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही। बहुजन समाज पार्टी 2009 में नहीं जीती, 2014 में नहीं जीती, 2019 में जीती। वो तब जब समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन हुआ। बहुजन समाज पार्टी कभी दूसरे नंबर पर रही 2009 में और तीसरे नंबर पर 2014 में रही। 2019 में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे गठबंधन से गिरीशचंद्र जाटव, उनको 5,68,378 वोट मिले। 5,68,378 वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही। उनको 4,15,046 वोट मिले यशवंत सिंह को। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी 2009 से 2014 के एक भी चुनाव यहाँ से नहीं जीती। जैसे ही गठबंधन हुआ तो बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा वोट बैंक पाकर 1,66,832 वोट के अंतर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यशवंत सिंह को हराया। तो आप समझ सकते हो, समाजवादी पार्टी जब साथ आई, मुस्लिम वोटर 50% समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी को मिला गिरीशचंद्र जाटव को, तो बहुजन समाज पार्टी एक तरफा जीत हुई और रिकॉर्ड तोड़ वोट पाकर वो जीते और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 1,66,832 वोट के अंतर से हराया। तो आप समझ सकते हो। और अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर जाट वोट बैंक भी है। चंद्रशेखर आजाद, जयंत चौधरी के अच्छे संबंध हैं। जयंत चौधरी थोड़ा भी सपोर्ट करते हैं। या गठबंधन साफ सीधी बात करें तो गठबंधन का कोई प्रत्याशी नगीना सीट से नई चुनाव लड़ता है तो चंद्रशेखर आजाद की वहां पर एक तरफा जीत हो रही है। वो आप इन आंकड़ों से समझ गए होंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के जब गठबंधन हुआ तो एक तरफा वोट पड़ा। जबकि 2009 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी नहीं जीती और 14 में तो बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर रही। और जैसे ही समाजवादी पार्टी का वोट उनको मिला, समाजवादी पार्टी के वोट का सहारा मिला, तो बहुजन समाज पार्टी 5,68,378 वोट पाकर जीती और 1,66,832 वोट के अंतर से भारतीय जनता पार्टी के यशवंत सिंह को हराया। तो आप समझ सकते हो, चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट जीत रहे हैं और गठबंधन प्रत्याशी नहीं उतारता है तो 100% जीत रहे हैं। और गठबंधन प्रत्याशी अगर उतार देता है, गठबंधन में कोई प्रत्याशी उतार देता है तो चंद्रशेखर आजाद की थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती है। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद ने लगभग अब तक 100 से ज़्यादा गाँव घूम लिए हैं। ये बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय कमेंट में। धन्यवाद। जय